तो फाइनली एक न्यू सीरीज रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है नोबल एंड फ्लाई। इसकी स्टोरी लाइन फर्स्ट एपिसोड से ही एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई है, क्योंकि आज यूजुअल से भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम के लिए बढ़ते हैं इस कहानी की स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत माह में छोटी सी प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़के जिसका नाम था सुले और वो उसके बहन भी थी, उसी के सपने में आई हुई थी, क्योंकि उसूली जिस गाँव में मौजूद था उसके ऊपर वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा हमला कर दिया गया था। इसकी वजह से वहाँ पूरे गाँव में ही तबाही मची हुई थी, क्योंकि जेनुइन राज्य का राजकुमार था, इसीलिए किंगिया के लोग उसको पकड़ना चाहते। द नींद से जगत है वो वहाँ पर छोटी सी लड़की इस उमा को भी जागा देता है। उससे कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि हमारे ऊपर हमला हो चुका है। अभी वहाँ पर ए जाती है और सूर्य से कहती है कि तुम तो किंग जान से हो, यानी कि तुम सभी के राजकुमार हो, इसीलिए सी तो मैं कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कि मॉम ऑफिस के बारे में जानती हो कि यह सारा का सारा डिजास्टर मेरी वजह से ही तो आया है, इसके बारे में भविष्यवाणी पहले से ही चली गई थी। उसके मॉम मुझसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ तो सीना की वजह से हुआ, यहाँ तक कि अब तो वासु लेके घर पर भी हमला कर दिया जाता है। इसीलिए उसकी मॉम कहती है कि जल्दी से यहाँ से सभी लोग बाहर निकालो, नहीं तो सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। वो लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं वो पूरा को पूरा गांव ही आग में जल रहा था। अभी गांव का एक बांदा उन लोगों के पास में आता है और वो लोगों को बताता है कि किंग अन की सीना ईस्ट की तरफ से ए रहे हैं, इसीलिए सभी लोग अपनी जान बचाकर भागो। यहाँ तक कि इस गाँव के गार्ड्स को भी स्पाइस के द्वारा मार दिया गया था। अभी एक छोटी सी बच्ची अपने मॉम से कहती है कि मैन ये लोग कौन है, ये हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। उसकी मॉम बताती है कि यह सभी डरते हैं और ये हमारी धरती को लूटने चाहते हैं, और सी के वहाँ पर आते हैं। गाँव वाले के ऊपर तीरों के बरसात कर दी जाती है, यहाँ तक कि वहाँ से भाग रहे लोगों को भी तलवारों से काटकर मार दिया जाता है। यहाँ से बचने के किसी के भी चांसेस नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये तबाही इतनी ज्यादा थी, पूरा गांव आग में झुलस रहा था। एक जगह पे रुककर अपने चारों तरफ देखता है तो उसे हर तरफ केवल तबाही ही नजर आती है। तो उसकी मैन शोले और वहाँ से कहती है कि तुम लोग जल्दी यहाँ से चले जाओ। अभी असूल मैन से कहता है कि आपके हिसाब से मैं इन सभी का प्रिंस हूँ, यानी कि मैं आने वाले समय में यहाँ का महाराजा भी बनूंगा, इसी वजह से फिर सिपाही मेरी बात भी मानेंगे और ये फाइट भी रोक देंगे। उसकी मोहम्मद से कहती है कि तुम अभी सिर्फ एक बच्चे हो तो मैं केवल अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तो रसूल कहता है कि मैं केवल इतना चाहता हूं कि आपको कुछ भी ना हो। इसके बाद फिर वो तीनों ही यहां से जाने लग जाते हैं। साथ ही हमें गांव के कुछ वीर लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी जान पर खेलकर यहां के लोगों के साथ में लड़ रहे थे, जिसमें हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और उसका नाम होता है जंग हुआ, जो कि यहाँ पर हमला करने वाले सिपाहियों को मार दिए जा रहा था। साथ में वहाँ पर इसकी मदद करने के लिए जैगुआ भी और वो अपने तीरंदाजी के कल से काफी सारी सिपाहियों को जान से मार देती है। जिसके बाद फिर यहाँ पर एक काफी खतरनाक फाइट भी शुरू हो जाती है। उनके पास मुझे उसके तीर नहीं बजाते तो फिर वो वहां पर तलवार और शील्ड को उठाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्ञान सी को मारते जा रहे थे। इसके बाद फिर लोगों ने अपने बाकी के लोगों को साथ में लेकर गांव में छिपी हुई पूरी सी को खत्म कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों पर हमला बोलने के लिए अभी भी हजारों किसी ना कड़ी हुई थी, जिसको लीड कर रहे होते हैं मास्टर लोग, जिसके साथ में उसका एक खास आदमी यांग भी होता है। तो फिर इस चीज को देख के लहंगा कहता है ये सी हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगी, और तभी वो देखता है कि पूरा गाँव ही आग में चल रहा है। इसीलिए वो कहता है कि हम लोगों के पहली प्रायोरिटी ये है कि मैं असूल और सुमा को बचाना है, जिससे कि फिर तुरंत ही है सूर्य और सुमा को बचाने के लिए कुछ सिपाही निकल जाते हैं। इसके बाद जैन वैन अपने सभी लोगों से कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि किंग ज्ञान के लोग कितने ज्यादा ताकतवर है, उनकी जेना ज्यादा बड़ी होने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो शेर है तो उन्हें भी खुले मैदान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये हमारा इलाका है, जैसे लड़ाई हमारे हक में भी हो सकती है। इसके बाद फिर किंगिया किसी तुरंत लोगों की तरफ बढ़ाने लग जाती है। तभी जांगू सिस्टर कहता है मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम इतनी देर तक मेरे साथ में यहाँ पर टिक जाओगे, क्योंकि एक पिता होने के नाते मैं हमेशा ही यही चाहूंगा कि अब तुम्हें के पास में जाकर उसकी और अपने भी जान बचा लेने चाहिए, कि तुम इस बारे में अच्छी तरीके से जानती हो कि इस लड़ाई का नतीजा क्या नहीं करने वाला है। इसके बाद फिर वह तुरंत सी के ऊपर हमला करने के लिए निकल जाता है, लेकिन इस लड़ाई में किंग जॉन सी शुरुआत में ही उन लोगों के ऊपर भारी पड़ने लग जाती है। तो फिर जैक वहां भी कहां पीछे हटने वाला था, क्योंकि वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ में विरोधी सी के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी उनमें से कुछ सिपाही गाँव की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग उसूलों को ढूंढना चाहते आते वो लोग उसके ऊपर बचाने के लिए जा रहे हैं, लोगों को भी जान से मारते जाते हैं। इसकी वजह से लड़ाई का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मंजर की शुरू हो चुका था, क्योंकि अब यहाँ पर लोग केवल एक दूसरे को मरने और काटने में ही लगे हुए थे। और तभी जैसे ही रजाई नाम का बांदा यहाँ से निकलने वाला होता है, इधर भी किंगिया के एक और राजकुमारों से अपने तीर की मदद से खत्म कर देता है, और वो अपने भाई के पास में आकर कहता है देखो मैंने कितनी आसानी के साथ में उसको खत्म कर दिया। अभी एक सिपाही उन लोगों के पास में आता है और वो कहता है कि अब मैं हम दिया गया है कि जल्दी से उसकी बेटे को खोज निकल दिया जाए, क्योंकि अब जैगुआ ज्यादा देर तक हमारे सामने नहीं टिक पाएगा, और वैसे भी उसे बच्चे को हमें जिंदा पकड़ने के लिए कहा गया है। दूसरा राजकुमार कहता है कि ऐसा क्यों, अब एक डिजास्टर स्टार है। वह अपने वॉइस से कहता है कि आखिर उसकी इतनी ज्यादा केयर क्यों की जा रही है। लुकिंग ज्ञान का बड़ा बेटा कहता है कि वह भी आकर कर हमारा भाई ही तो है, क्योंकि ज्ञान और जैन यान दोनों ही एक ही फैमिली के हैं। 20 सेकंड भाई अपने साथियों से कहता है कि जो भी उसे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसको एक काफी बड़ा है नाम भी मिलेगा, जैसे कि फिर तुरंत ही वो सभी के सभी लोग हसीलों को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तभी हम देखते
देखते हैं कि जैगुआ का वह एक सिपाही जिंदा था जो कि उसे तरफ जैसे ही जाने लगता है तो उसको दोबारा से उसी तीर से मार दिया जाता है। जातियां जिस जगह पे अपनी फैमिली के साथ में छिपा हुआ होता है उसे जगह पर भी हमला करके उसको उड़ा दिया जाता है। तो फिर रसूल की मैन उससे कहती है कि अब तुम लोग मुझे फॉलो करो क्योंकि अब हम लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ में यहाँ से निकलना पड़ेगा। और फिर वो लोग धीरे धीरे करके यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाने लगते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो लोग भगाना भी शुरू कर देते हैं। वसूल मॉम से कहता है कि मॉम क्या मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। उसके मॉम कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम केवल भागते रहो। और वो लोग जैसे इस गांव के बैरियर को पार करने वाले अभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जैसे कि जान खतरे में हो, क्योंकि पर एक बुद्धि औरत का पैर एक लकड़ी के नीचे फंस चुका था। तो वसूल अपनी मॉम से कहता है कि हमें चलकर उसे बचाना चाहिए और फिर वो लोग तुरंत ही वहां पर जाकर उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन तभी वो बुद्धि औरत उसूल है के ऊपर हमला करने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम एक डिजास्टर स्टार हो, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, इसीलिए आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो वासूल लेके गले को दबाने लग जाती है। ऊपर रसूल की मॉम तुरंत ही उसे बुद्धि औरत से उसकी जान बचाती है। वो बुद्धि औरत कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, इसीलिए अब तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। वसूल अपने सिस्टर और मॉम के साथ में यहाँ से भागने लग जाता है और वो बॉडी औरत जैसे ही उन लोगों के पीछे करने की कोशिश करती है पर तभी उसके ऊपर एक काफी बड़ी लकड़ी गिर जाती है जिससे कि वो वहीं पर मारी भी जाती है। सुरेश बारे में कहता है कि मैं सच में एक डिजास्टर स्टार हो गया, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। और उन लोगों के वहां से जाते ही उसे जगह पे अब लू भी पहुंच जाता है। वो अपने चारों तरफ देखता है कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीजों को खत्म कर दिया गया और फिर सिपाहियों से कहता है कि जल्दी से जाकर प्रिंस को ढूंढ के लाओ। और रसूल अपनी मैन और सुमा के साथ यहाँ से भागते हुए जा रहा था। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पे छिप जाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को पता लगता है कि इस तरफ कोई दबे पर चले रहा है और वो लोग जैसे ही उसको देखते हैं वो तो असल में होते हैं जनरल जेल है। और बॉन्डो से कहते हैं कि मास्टर जंगन ने मुझसे कहा था कि किसी भी हालत में तुम सभी की जान बचनी चाहिए। साथ ही वो छोटी प्रिंसेस उमा से भी कहता है कि तुम्हारे पिता तुमसे कुछ कहना चाहते थे और वो ये है कि तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा क्योंकि अब ये जगह खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर उसीरल गैलन की पीठ में कुछ जुराब को कर उनको मार देता है जो कि असल में किंग यान के सिपाही था और वसूले से कहता है मैं तुम्हें कब से ढूंढते फिर रहा हूँ, अब तो इनाम मुझे ही मिलेगा। जिसके बाद फिर वो जैसे जैसे लेकर पकड़ने के लिए जाता है और उसकी मैन उससे साथ में फाइट करने लग जाती है। और ये सब कुछ देखकर सोमा को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और तभी पीछे से जनरल गैलरी उसे सिपाही को पढ़कर उसे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दरिंदगी के साथ में जनरल को छूना खूब को जान से मार देता है। तो फिर तभी पीछे से सुले की मैन जाकर उसे सिपाही को भी जान से मार देती है, जिसके बाद फिर रसूल और अपनी मैन को लेकर यहाँ से जान बचाकर भागने लग जाता है। लेकिन अब उसके मैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे, साथ ही आप उसे मरने के लिए वहाँ पर और भी ज्यादा सिपाही जाते हैं। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोग इस अमेजिंग सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, जो कि थोड़ी ही देर में ए भी जाएगा।